आचार्य देव ने अचानक कृपा करके एक मौका दिला दिया। मेरी कोई बात नहीं थी राखी का उत्सव में योगदान करने का। आचार्य देव स्वयं बोले मैं यहाँ आ पाऊंगा या नहीं। एक ही दिन में डाल्टनगंज और रांची दोनों जगह उत्सव हो रहा है, तो दोनों जगह ही हमको जाना है, ऐसे उनकी इच्छा थी। तो मैंने भी बोला कि अगर आदेश होगा तो क्यों नहीं जा सकते हैं। तो कल मैं डाल्टनगंज आया था, रात को डाल्टनगंज मंदिर में रुका था। आज 11:30 बजे तक वहीं पर था। तो 11:30 बजे के बाद निकल के अभी आया। तो आज यहाँ पर जो ठाकुर को केंद्र करके जो समावेश है, उत्सव है, अगर तो इसमें योगदान करने का मेरा तो कोई बात नहीं था। आचार्य देव ने अचानक आदेश किया आप लोग सामने से लगा, और अगर ये सौभाग्य मुझे नहीं मिलता तो मैं वंचित रह जाता। ये समावेश मैं जब दूसरे मैदान में प्रवेश कर रहा था गाड़ी लेकर, मेरे पूरा एकदम सुंदर गेट, चारों ओर ठहरे हुए लोग, माँ लोग, दादा लोग, बच्चे लोग वहाँ पर आनंद बाजार में प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पर पंडाल में ये भाई लोग गाना गा रहे हैं, सब कोई आनंद उठा रहे हैं। राखी में ऐसा संभव हो सकता है, ऐसे माहौल लोग क्रिएट कर सकते हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। लेकिन देखिए ठाकुर जी की कृपा से हम लोग सब संभव किए। आप लोग रांची के गुरु भाई लोग, माँ लोग, सबके सहयोग से, सबके आग्रह से ये संभव हुआ है। और मैं निश्चयता के साथ कह सकता हूँ कि आपका नहीं, हमारा ये उत्सव, इसे आचार्य देव तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे। सचमुच ही ठाकुर का उत्सव जैसा होना चाहिए वैसा ही उत्सव है। तो भव्य पंडाल, ठाकुर जी की प्रतिकृति सब लगे हुए हैं, इतना सुंदर लग रहा है। और कितना शांति से सब लोग परस्पर के साथ मिलकर एकत्र होकर बैठे हुए हैं, वहाँ लोग सब एकत्र बैठे हुए हैं। सब एकाकार होके प्रभु के स्मरण मरण गुण कीर्तन में मगन है, भरपूर आनंद उठा रहे हैं। ये देखना ही आप ही में तृप्ति है, शांति है। यहाँ मंदिर में मैं यहाँ पर उत्सव के मैदान में आने से पहले मंदिर में गया था, तो निर्माण कार्य समाप्त होने को है। अर्जुन दादा ने कहा कि और 2-3 महीना में पूरा समाप्त हो जाएगा। मैं फरवरी में शायद माँ को लेकर यहाँ पर आया था, तो उस समय मंदिर जैसा था कि कुछ महीनों में, 11 महीनों में पहचान पाना है मुश्किल। हम ही लोग संभव किए, आप लोग सब मिलकर संभव किए हैं। परस्पर के साथ सम्मिलित होकर प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए
प्रभु की तृप्ति के लिए व्यस्त रहना, व्यग्र रहना, यही तो हमारी साधना है। हम लोग प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक इंसान विशिष्ट है, अलग है, एक दूसरे से अलग है। प्रत्येक की अलग अलग गुणवत्ता है, प्रत्येक की अलग प्रतिष्ठा है, अलग परिचय है, लेकिन एक जगह पर हम लोग का एक ही परिचय है। वहाँ पर सब हम लोग एकाकार हो जाते हैं कि हम लोग सब, हम लोग जीवन का जो मूल उद्देश्य है प्रत्येक का एक ही है। प्रत्येक जीव का, प्रत्येक जीवन का एक ही उद्देश्य है, बचना, बढ़ना। और बचना और बढ़ना, इसकी तलाश में ही, इसकी खोज में ही हम लोग इतना कुछ साधन करते फिरते हैं। और आगे सब राह एक जगह सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर हमें विश्वास होता है, प्रत्यय होता है कि यहाँ आके मिलित होने से मेरा बचना तय है, बढ़ना तय है। और वह ठाकुर जी का चरण, तो ये ठाकुर जी का चरण है हम लोग का सबको, सबके एकाकार होने का निश्चित आश्रय। तो छोड़िए इन सब बातों को, मैं कुछ काम की बात करता हूँ। ये सब बात कहते कहते समय भी बीतता जाएगा। अभी सत्संग में आचार्य देव की इच्छा अनुसार हम लोग सब एक काम में ही तत्पर हैं। वो है ये दीक्षा पत्र का जो काम चल रहा है प्रत्येक जगह पर, ये सब इन कामों में आप लोग सब लग जाइए। प्रत्येक का काम है, प्रत्येक जुड़ जाइए। मैं विभिन्न जगहों में देखा हूँ, माँ लोग, खास करके माँ लोग संगठित रूप से इतना सुचारू रूप से काम को आगे बढ़ा रहे हैं। माँ लोग के टक्कर में कोई नहीं आ पा रहा है, बहुत जगह में ऐसा है। और माँ लोग अपना सांसारिक क्रियाकर्म सब कुछ संभालते हुए, घर परिवार सबको संभालते हुए निकलते हैं, निकल के मोहल्ला मोहल्ला सब ग्रुप करके घूम रहे हैं। सबको ये लिस्ट लेकर ढूंढ के निकालने का प्रयास कर रहे हैं, इसके साथ साथ जागरण भी कर रहे हैं। सब कुछ काम में मान लो इतना हम लोगों का एक प्रेरणा बनकर सबके लिए। तो मैं ये आग्रह करता हूँ यहाँ के जो माँ लोग हैं, खास करके माँ लोग को भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सब संगठित होकर सिर्फ ये ड्यूटी वर्क नहीं, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग का जीवन है ठाकुर में। ठाकुर को लेके हम लोग ये यजन याजन इष्ट भीति का जो हमारी साधना है, ठीक है। हमारे परिवेश में, हमारे घर में, संसार में, परिवेश में तो ठाकुर प्रत्येक जीवन में ठाकुर को प्रवेश कराइए। इसी से अपना भी मंगल है और साथ में समग्र परिवेश का मंगल है। परिवेश अगर सुंदर नहीं होता, मैं अगर अच्छा हूँ, मेरा आसपास अगर अच्छा नहीं है, तो वो गंदगी मुझे साफ रहने नहीं देगा। मैं जितना भी साफ रहूँ,
आसपास में गंदगी भरा है तो गंदगी हमें खा जाएगा, गंदगी हमें फिर गंदा कर देगा। इसलिए मैं साफ होते होते मेरे आसपास सब समूचा साफ करना ये मेरी जिम्मेदारी है, प्रत्येक की जिम्मेदारी है। मैं मां लोगों निर्दिष्ट करके कह रहा हूँ कि सबकी जिम्मेदारी है, ये सब कोई सोचिए। मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे परिजन है, मेरा परिवेश है, मैं जिनसे जुड़ा हुआ हूँ, लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। ये परस्पर के आदान प्रदान से ही जीवन आगे बढ़ता है। तो मैं जो उचित समझता हूँ, जिसे मैं समझता हूँ ये उचित है, ये मंगल है, उसी में भला है, भलाई है। जो ये मेरे लिए भी जैसा सत्य है, औरों के लिए भी वही सत्य है। तो इसको यथाविहित रूप से तत्पर होकर, ये मैं अगर इस काम में नहीं रखता हूँ कि मेरा परिवेश भी मेरे जैसा सोचे, मेरे जैसा, मैं जो उचित समझता हूँ, ठीक समझता हूँ, अच्छा समझता हूँ, ये करने से जीवन वर्धन और भी सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ेगा। तो ये तत्पर होकर इस काम के लिए मुझे लगना है। प्रत्येक को ठाकुर के साथ परिचित कराना है और ठाकुर की इच्छा अनुसार स्वयं चलते हुए प्रत्येक को उनकी इच्छा अनुसार चलने में प्रेरणा देना है। यही हमारा कर्तव्य है। तो जो भी करे, कुछ भी करे, हम रास्ते के भिखारी हो या दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, इससे कोई फर्क नहीं होगा। मैं पंडित हूँ या मूर्ख हूँ, इससे भी कोई फर्क नहीं होगा। मेरा जीवन का प्रभाव क्या है, मेरा जीवन मैं क्या समझता हूँ और मैं कितनों को प्रभावित कर सकता हूँ, इस पर की जीवन की सफलता निर्भर करती है। नहीं तो देखिए, हम लोग तो इतना माइक लेकर हाथ पैर हिलाते हैं, ये करते हैं, बहुत बात करते हैं, जागरण करते हैं, कोई सुनता है या नहीं वो भी हम नहीं जानते। लेकिन हम लोग सुनने के लिए कहाँ जाते हैं, दौड़ते हैं आश्रम में आचार्य देव के पास, तो मुझे विश्वास है वहाँ जाके मेरा जीवन में चलने का सही दिशा मिलेगा। ये प्रत्यय रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए। और ये मेरे लिए क्यों उत्पन्न नहीं होता है लोगों में, ये भी क्योंकि वो जैसे डेडिकेटेड वे में करते हैं, हम वैसे नहीं कर पाते, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? वो अगर कर पाते क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर पाते? तुम्हारा ठाकुरत्व जागृत न होने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। तो परफेक्शन जो होता है, पूर्णता, इसकी साधना प्रत्येक के लिए ही समान है। ठाकुर जी ने जो कहा है सबके लिए ही कहा है, सबके लिए ही वो एक ही उपाय है, किसी के लिए वो अलग नहीं है। और प्राप्ति निर्भर करता है कर्म पर। मैं जैसा करूंगा वैसा ही भरूंगा। आप लोग सब डीपी का जो काम चल रहा है उसमें तत्पर होकर लगी। प्रत्येक परिवेश के प्रत्येक व्यक्ति दीक्षित हो या अदीक्षित हो, प्रत्येक के साथ संपर्क, सुंदर संबंध बनाइए, प्रेम बांटिए। प्रेम से आकर्षक और कुछ नहीं है। लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, प्रेरणा दीजिए, आगे बढ़ाइए, प्रशंसा कीजिए, एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे का आश्रय बनिए। तब ये ठाकुरत्व क्या होता है वो समझ में आ सकता है। तो मैं ठाकुर, मेरा ठाकुर जैसे है
वो तो मैं जानता हूँ ठाकुर क्या है। ठाकुर है परम प्रेम, परम क्षमा, परम दया, परम करुणा। ये मैं क्यों नहीं बन पाता? ये स्वयं से पूछिए सब। मैं भी स्वयं से पूछता हूँ, आप भी स्वयं से पूछिए। इसका सर्टिफिकेट कोई नहीं दे पाता। मैं दूसरों का सर्टिफिकेट से ऐसे नहीं बन पाऊंगा। ये मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। इसमें कोई कपटता नहीं चलती। मैं लोगों को झांसा दे सकता हूँ, स्वयं को झांसा नहीं दे पाऊंगा। जीवन और मृत्यु का कोई झांसा नहीं होता है। तो जब आता है तो आता है। जो भी हो, आज का उत्सव, आज का जो परिवेश, इससे जो हमें प्रेरणा मिलती है, ये पारस्परिक बोध, पारस्परिक चेतना, परस्पर समन्वय करके जो चलने की जो आग्रह और प्रेरणा, कि हमको ये सब देखना है। क्योंकि हम लोग कहाँ के दूर दूर से किसी के साथ किसी का परिचय है भी नहीं भी है, सब एकाकार होकर बैठ रहे हैं, तो मगन होकर ठाकुर जी के बारे में सोच रहे हैं, ठाकुर जी की बात सुन रहे हैं, ठाकुर जी की बात कह रहे हैं। समग्र बोध, बुद्धि, चेतना उनमें ही मगन है। ये जो प्रेरणा, ये जो शक्ति मेरे अंतर में प्रवेश करता है, इसको काम में लगाइए। काम में लगाने का क्षेत्र क्या है? स्वयं मैं एक क्षेत्र हूँ, मेरे परिवार परिजन एक क्षेत्र है, मेरे जो परिवेश है वो एक क्षेत्र है, उसको बांटिए। यही है जीवन, आनंदमय जीवन बिताने का एक ही यही उपाय है। ये तो देखिए, सब कोई को मालूम है, हर किसी को मालूम है कि दुनिया में अभी परिस्थिति क्या है। लेकिन देखिए, परिस्थिति हम लोग का भी है। हम लोग उसमें कभी भी मुरझा नहीं जाते हैं, कभी मायूस नहीं हो जाते हैं। मेरे पास ठाकुर है। ये ठाकुर एक संपद ऐसा है, ठाकुर जिसके पास रहेगा, कोई डर उसको प्राप्त नहीं कर पाता। ये प्रत्यय, ये विश्वास अंतर में लेके, हृदय में लेके आगे बढ़ना, यही हमारा काम है। आलस्य का प्रश्रय मत दीजिए। हम लोग का एक बात है, हम लोग कुछ देर बाद धीरज धरना भूल जाते हैं, आलस्य आके जकड़ लेता है, फिर काम कर आगे बढ़ते बढ़ते फिर शिथिल हो जाता है, फिर थम जाते हैं। ये इसके लिए ही सब एकजुट होकर चलना आवश्यक है। मैं जब शिथिल होता हूँ, मुझे जब आलस्य जकड़ लेता है, तो मेरे जो बगल में जो चल रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ के खींचते हुए चले, पीछे जो है वो मुझे धक्का देते देते आगे बढ़ाएंगे। और जब वो उनका चलन शिथिल हो जाएगा तो मैं उनको खींचते चलूंगा। यही है पारस्परिक चलन का, यही है तात्पर्य। कभी किसी का हाथ मत छोड़िए, सबका हाथ, परस्पर का हाथ पकड़ के, हाथ थामते हुए आगे बढ़िए। अपने बोध में, अपने चेतना में, अपनी चलन में, अपने आचरण में ठाकुर, एकमात्र ठाकुर को एकदम पूरा भर लीजिए। ठाकुर मैं होके चाहिए। वो जितना कर पाएगा, उसका जीवन उतना ही सार्थक है, उसका जीवन उतना ही सुंदर है। यही है प्रकृति का नियम। मैं तो ऐसे हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाता हूँ, और
किस बात में जम करके चला जाता हूँ ये भी नहीं जानता हूँ। आप मेरी बात अगर समझ में नहीं आया तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो बात में बोलना चाहता हूँ, जब ठाकुर के शरण में आया है, ठाकुर में मगन होकर चलिए, ठाकुर का बनिए, ठाकुर की इच्छानुसार चलिए, मिलावट मत कीजिए, अपनी दुर्बलताओं का प्रश्रय मत दीजिए चलन में। दुर्बल हृदय कभी भी किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाता है और जीवन में कभी भी उसका कुछ भला हो ही नहीं सकता। दुर्बलताओं को हटाइए, यही हमारी साधना है। दुर्बलताओं को हटाओ, दूर भगाओ। जिस हृदय में दुर्बलता है उस हृदय में ठाकुर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बार बार उसका चलन शिथिल पड़ जाएगा। तो मैं ही अपने आप को धोखा देता रहूंगा, आत्म प्रवचना करता रहूंगा। ऐसे चलन भगाइए, यही मेरा कहना है। जो जिस आचरण ठाकुर को प्रीत करता है, संतुष्ट करता है, उस चलन को ही अपनाइए। और वो उसी चलन है सहज चलन। जटिलता मैं स्वयं उत्पन्न करता हूँ अहंकार में जकड़कर, दुर्बलताओं का प्रश्रय देकर जटिलता मैं ही सृष्टि करता हूँ। ठाकुर को लेकर जो चलन है, ठाकुर में जो चलन है, वो अति सरल है। जो चलता है वही जानता है। कालीकांत की कुछ कह रहे थे तो फिर माइक हमको पकड़ा लिए और कुछ विषय में कुछ कहना है तो कहिए। समन्वय से ही समाज बनता है, प्रत्येक का चलन परिशुद्ध होता है। ये बात सबसे याद रखिए। हम कभी भी किसी को निकाल बाहर नहीं कर सकते अपने जीवन में। मैं ये भुगत चुका हूँ ऐसी स्थिति। मैं आपको पूरी घटना नहीं बताऊंगा, एकदम शर्मनाक घटना है। किसी आदमी को मैं समझता था ये फालतू आदमी, ये कुछ काम के लायक आदमी नहीं है, और उसका सर्टिफिकेट मैं अपने मन ही मन दे दिया था। लेकिन बाद में एक बार ऐसी एक बात हुई, वही आदमी जो कर दिखाया वो किया, मेरा हेल्प सिर्फ नहीं किया पर पूरा इतना बड़ा एक समस्या से हमें बचाया। तो मैं मैंने सर्व से पानी हो तरह लगे। किसी को भागी मत की, एसेस मत कीजिए, सर्टिफाई मत कीजिए ये बुरा है, ये अच्छा है, ये गलत है, ये सही है। ऐसा कोई नहीं होता, सब कोई सही है। हम जो ठाकुर के साथ जुड़ गए हैं वो सब सही है, कोई गलत नहीं है। तो दुर्बलता तो तात्क्षणिक है, एक मोड़ की बात है। हम लोग सब ठाकुर से जुड़े हुए हैं। सबके अंदर प्रेम है ही, सबके भीतर क्षमता है। सबको मौका देते रहिए। यही सरल समीकरण।
और हम ठाकुर के संतान हैं, सेवक हैं। उनकी दृष्टि ही हमारी दृष्टि है, उनका चलन ही हमारा चलन है, उनका वचन ही हमारा वचन है, उनका जीवन ही हमारा जीवन है। ऐसा ना हुआ तो ठाकुर ठाकुर हजार करे, बंदे पुरुषोत्तम जो भी कहे, ठाकुर जी की जय, बड़वा की जय, बड़दा की जय, आचार्य देव की जय, जितना भी बोल लिए, जितना भी समावेश उत्सव कर लिए, उत्सव तो असली उत्सव तो है हृदय। ये क्या महसूस किया, ये क्या अनुभव किया, इसका क्या लाभ हुआ? 1000 मंदिर बनाए, 1000 सत्संग विहार बनाए, कुछ होने वाला नहीं है। मंदिर है यहाँ, वहां पर मलिनता रह जाएगी, तो कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग सब अच्छे रहे, प्रेम से रहे, परस्पर के साथ जुड़े रहे, परस्पर को प्रेम बांटे। मेरे पूज्य बाबा, मेरे पिताजी, एक बातों में एक बार मुझे टिप्स दिए थे, मेरा दिमाग में ऐसे सेट कर दिया है, मैं उसको पालन करने का जी जान से प्रयास करता हूँ। बाबा ने कहा था, झूठ मूठ का प्रशंसा करना भी अच्छा है, लेकिन अगर कोई निंदा करने लायक कोई कुछ काम करता है, वो अगर सही भी है तो भी निंदा नहीं करनी चाहिए किसी का। प्रशंसा झूठ मूठ का करो, लेकिन निंदा अगर सही भी हो तो भी नहीं करो। मुझे मेरे पूज्य पिताजी ने ये सिखाया था, मैं ये मानने का प्रयास करता हूँ, आप सबको मैं बताया। सबके साथ मिल के रहने का यही एक सरलतम उपाय है। सबका प्रशंसा कीजिए, सबको बड़ा कीजिए, सबको मान लीजिए, तो ही जिनका प्रशंसा आप करेंगे वहां से ही रिटर्न आएगा, एक ना एक दिन आएगा। और कुछ करना है, पेट में कुछ भिजा रहेगा तब न निकलेगा। ऐसे सम्मेलन, ऐसे समावेश इतना जीवनीय है, इतना आनंद है इसमें। आनंद मतलब ये वर्धन, वृद्धि, वृद्धि ही है आनंद, और आनंद ही है वृद्धि। सब आनंद भरपूर, आप लोग सबको देख के लग रहा है, सब कोई, हम लोग सब कोई ठाकुरमय होकर आनंद भरपूर है, प्रत्येक का हृदय एकदम पूर्ण है। वही पूर्णता लेकर सब कोई घर वापस जाए, मैं यही बार बार कह रहा हूँ। और जो प्राप्त किए उसको बांटे। मैं कैसा हूँ इसका परिचय, प्रकृति परिचय है। मेरा परिवार परिजन कैसा है, मेरा परिवेश कैसा है, परिवार परिजन परिवेश सबको ठाकुरमय करने का प्रयास में लगी। पीढ़ी दर पीढ़ी तो मैं जो पाया वो पीढ़ी दर पीढ़ी और भी बढ़ता जाए, फलता जाए, फूलता जाए। मैं जो आज जो अनुभव कर रहा हूँ, मेरे जो वंशज हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी और भी उनकी अनुभूति और भी बढ़ती रहे, बढ़ता रहे। ऐसे करके यही है चलन,
और यही है जीवन वर्धन। अभी प्रार्थना का और भी 1 घंटा समय है। जो लोग दूर दूर से आए हुए हैं वो लोग धीरे धीरे प्रस्थान करने से ही अच्छा है। तो ठंड के जाड़ा के दिन है, बच्चे लोगों को ठंड नहीं लगे, सावधानी से सब कोई घर लौटे, कोई छूट नहीं जाए, कोई खो नहीं जाए, कोई किसी दुर्घटना में ना पड़े। सजग होकर ठीक से जब भी घर लौटना है तो घर लौटे। मैं ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ आप एक दूसरे को सबको अच्छा रखें, सबके हृदय में ठाकुर बसे, पूरा जगत ठाकुरमय हो। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। आप सब अच्छे रहे। जय गुरु।